चौथी शर्त वहुवा मुमिन, ईमान भी हो, ईमान भी हो, ईमान के साथ सदका, वो मामूली सा सदका हो ईमान के साथ। हदीस शरीफ में है ईमान के साथ राई के दाने के बराबर अमल और खजूर का टुकड़ा ओहद पहाड़ के बराबर, और ईमान के बगैर ओहद पहाड़ सोना बन जाए, फिर उस सोने को खल्क़ खुदा और मुफलिस और गरीब और मिस्कीन और भूखे लोगों में तकसीम कर दे, सैलाब ज़दगान को मकानात बना कर दे दे, बहुत कुछ कर ले, उस ओहद पहाड़ सोना बन जाए और सोना वो अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर दे ईमान के बगैर, तो इसका आखिरत में इसका कोई अजर नहीं। जो होगा अल्लाह उसको दुनिया में ही निपटा देंगे, दुनिया में ही अजर मिलेगा। आखिरत में अजर पाने के लिए लाजमी शर्त है ईमान। ईमान के साथ छोटा सा अमल बहुत बड़ा हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तसद्दक़ बिअदली तमरतिन मिन कस्बिन तय्यब, जिसने अपनी हलाल आमदनी से ज्यादा नहीं, एक खजूर के बराबर सदका किया, हलाल आमदनी से, हराम से नहीं। वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब, अल्लाह ताला सूद का सदका कबूल नहीं फरमाते, सट्टे का सदका कबूल नहीं फरमाते, हराम का सदका कबूल नहीं फरमाते। शराब बेचकर हासिल करता आमदनी से कोई सदका करे अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। कबूलियत के लिए शर्त है हलाल आमदनी हो, हलाल आमदनी हो। बाज़ लोग ये सोचकर सूदी बैंकों में रकम रखवाते हैं कि सूद आएगा, अपनी जेब में नहीं डालेंगे और अपने पेट में नवाला बनाकर नहीं डालेंगे, बल्कि फुकरा मसाकीन पर खर्च करेंगे। उन फुकरा मसाकीन पर जितना हमें प्यार आ रहा है, रहम आ रहा है, अल्लाह को उससे ज्यादा रहम आ रहा है। ये तरीका गलत है। हराम काम करके फुकरा मसाकीन का पेट पालने का अल्लाह ने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हलाल है, अपने ऊपर भी खर्च करो, फुकरा मसाकीन पर खर्च करो, नहीं है तो छोड़ दो। ये कोई तरीका नहीं है कि शराब बेचो, पैसा कमाओ, फुकरा के घर राशन पहुंचवाओ, सूदी कारोबार करो, पैसा कमाओ और फुकरा मसाकीन के घर में राशन भिजवाओ। इसका अल्लाह ने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसद्दक़ बिअदली तमरतिन मिन कस्बिन तय्यब, हलाल आमदनी से एक खजूर के बराबर सदका किया, ज्यादा नहीं है, रोटी नहीं है, रोटी सदका नहीं की, खजूर का पूरा टोकरा सदका नहीं किया, एक खजूर थी, वो एक खजूर हलाल आमदनी से सदका की। वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब, अल्लाह हलाल ही का सदका कबूल फरमाते हैं, हराम का सदका अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। वला सदक़तुन मिन गलूल, दूसरी हदीस है, ये खयानत से कमाया हुआ माल, लूट खसूट से कमाया हुआ माल, उसका सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। जब हलाल आमदनी से एक खजूर के बराबर सदका होता है तो आगे अल्लाह ताला क्या बर्ताव फरमाते हैं, फरमाया फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं, दाएं से। अल्लाह दाएं बाएं से पाक है, दाएं बाएं से पाक है, मगर यहाँ दाएं का जिक्र है। दाएं का जिक्र अहमियत पर दलालत करता है। आप किसी को एक टुकड़ा रोटी दो वो ऐसे पकड़ लेगा, आप उसको एक रोटी दो, अगर उसके दिल में रोटी की ज्यादा कदर नहीं है तो वह ऐसे ले लेगा, ऐसे ले लेगा। अगर आप उसको 10,000 का कैश पेश करो, इसकी उसके जहन में कदर है, वो एकदम उठ के आएगा और दाएं हाथ से लेगा, इज्जत के साथ लेगा। तो इस हदीस का मतलब ये है फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, अल्लाह ताला एक खजूर को मामूली नहीं समझते, जैसे मालदार लोगों के करोड़ों को अल्लाह कबूल फरमाते हैं। गरीब आदमी की इस्तेताअत में अगर एक खजूर है, अल्लाह ताला पूरी कदरदानी के साथ वाह वाह कहकर दाएं हाथ से अल्लाह उसको कबूल फरमाते हैं, यानी खुशी से अल्लाह उसको कबूल फरमाते हैं। फिर सुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिहा, फिर आगे मजीद अल्लाह का एक निजाम चलता है। अल्लाह ताला उस एक खजूर को पालते हैं जैसे मखलूकात को अल्लाह पालते हैं। बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता जाता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, बढ़ता जाता है। ऐसे ही वो एक खजूर अल्लाह के निजाम के तहत पलती है। फ़इन्नल्लाह युरब्बिहा लिसाहिबिहा कमा युरब्बी अहदुकुम फलुव्वहु हत्ता तकूना मिस्लल जबल। हुज़ूर ने फरमाया उस एक खजूर को अल्लाह ताला ऐसे पालते हैं, यूं समझो जैसे तुम लोग घोड़े का बच्चा लेते हो, उसको खिलाते हो पिलाते हो और वो पलता जाता है, बढ़ता जाता है, एक वक्त आता है वो पूरा घोड़ा बनकर तैयार हो चुका होता है। ऐसे ही वो एक खजूर रोज उसका हुजम बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, बढ़ते 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 वो एक खजूर कितनी बढ़ जाती है, 10 गुना, 20 गुना, 70 गुना, 100 गुना, 700 गुना, नहीं, और आगे और आगे, हत्ता तकूना मिस्लल जबल, वफी रिवायतिन हत्ता तकूना मिस्ल उहद, कि वो एक खजूर ओहद पहाड़ के बराबर हो जाती है। ओहद पहाड़ के बराबर, ये तो लाखों गुना बढ़ गया, पानी दे दो, ये तो लाखों गुना बढ़ गए, 700 गुना। तो कुरान करीम में एक जगह है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये एक मौके पर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फज़ाइल को शौक बढ़ाने के लिए तदरीजी तौर पर फज़ाइल उतारे। एक जमाने में ये आयत है, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा,
من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، جو ایک خرچ کرے گا 10 گنا اس کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے ہمارے حبیب خوش ہو، آپ نے فرمایا رب زد لامتی، یا اللہ میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، یہ ثواب کم ہے، پہلی قومیں آگے نکل جائیں گی، ان کو تو ہزاروں سال کی عمر ملی، ان کو 60-70 کے درمیان کی عمر ملی، آپ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم، ایک کے بدلے ہم 700 دیں گے۔ اب خوش ہو، حضور نے فرمایا رب زد لامتی، یا اللہ میری امت کے اجر و ثواب میں اور اضافہ فرما۔ اگلی آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دینے والا، میرے نام پر خرچ کرنے والا، فقراء پر خرچ کرے، مساکین پر خرچ کرے، مساجد مدارس پر خرچ کرے، دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرے، جہاد میں خرچ کرے، کون ہے اس طرح مجھے قرضہ دینے والا، جو مجھے قرضہ دے اس کو میں کئی گنا 700 سے بھی کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس لوٹاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ٹھیک ہے۔ حضور نے عرض کیا رب زد لامتی، یا اللہ میری امت کے اجر و ثواب میں اور اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم کتنا بڑھائیں کتنا بڑھائیں، آپ تو اپنی امت کے حق میں بڑے شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، آپ اضافہ کرواتے جائیں گے، بحث طویل ہوتی جائے گی۔ اب ہم نے آپ کی امت کے لیے پیمانوں کو توڑ دیا، بغیر پیمانوں کے اور بغیر حساب کے ہم آپ کی امت کو عطا فرمائیں گے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں، ایک کھجور اور احد پہاڑ کے ٹکڑے کرو تو وہ تو کروڑوں گنا اس جیسے ٹکڑے آپ کو مل جائیں گے، یہ بھی اللہ اس سے بھی بڑھا دیتے۔ ایک عرب ہیں